आज हम इस वीडियो में वेक्टर्स की एडिशन करना सीखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं। वेक्टर्स को हम सिंपली स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ स्पेशल लॉज की जरूरत होती है, जैसे कि आज हम इस वीडियो में हेड टू टेल रूल यूज करेंगे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। उसके मुताबिक अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, इनका सम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट वेक्टर के हेड मतलब उस ए वेक्टर के एरो के साथ सेकंड वेक्टर के टेल को मिलाएंगे, मतलब कि बी वेक्टर के टेल को मिलाएंगे। पर उन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बी वेक्टर का जो टेल है उसको सिंपली ए वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे, उसी के पैरेलल लेकर जाएंगे। और यहाँ पर हमने देखा कि बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं हुआ। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं, तो अब इन दोनों का सम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम एक और वेक्टर लेंगे, क्योंकि वेक्टर्स का जो सम है वो भी एक वेक्टर आता है। वो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और सेकंड वेक्टर के या लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जुड़ जाएगा और उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। और मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अब हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से। उसके लिए हम और इस बार भी हम वही वेक्टर्स लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, पर अब हम उनको ऐड नहीं करना चाहते, अब हम उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे में से कट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्टली उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें एडिशन के थ्रू उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी हम रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इनका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ें तो तभी हमें वो मिलेगा जो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। अब अगर हमारे जहन में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है तो इसके लिए हम नंबर्स की तरफ जाते हैं कि जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उसमें हम सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। जैसे कि 4 - 3 हम जानते हैं कि 1 होता है, पर अगर हम इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखें 4 + -3 तो ये क्या होता है? एग्जैक्टली ये भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर वेक्टर्स में भी ऐसा होता है, डायरेक्टली हम उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बी जो वेक्टर है उसका नेगेटिव लेना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर बी वेक्टर था, उसका हम नेगेटिव लेना चाहते हैं, तो उसका नेगेटिव एक ऐसा वेक्टर है जो कि साइज में बिल्कुल बी के इक्वल है पर डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट है, तो उसको हम -b वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर -b वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड के साथ मिलना चाहिए, पर डायरेक्शन -b का चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों ए वेक्टर और नेगेटिव बी वेक्टर आपस में जुड़ चुके हैं। अब हम रिजल्टेंट ले सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हम फर्स्ट वेक्टर के साथ उस रिजल्टेंट का टेल लगाएंगे और जो लास्ट वेक्टर है उसके साथ उस रिजल्टेंट का हेड लगाएंगे। और हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट आएगा वो मैथमेटिकली ऐसा होगा कि जिसमें ए वेक्टर होगा और -b वेक्टर होगा और उन दोनों को हम ऐड कर रहे होंगे। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अ कार कवर्ड डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर्स टूवर्ड्स साउथ एंड 3 सेंटीमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कार। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा वेक्टर के मुताबिक। जैसे कि हम 4 सेंटीमीटर्स का एक वेक्टर बनाएंगे टूवर्ड्स साउथ और उसके बाद 3 सेंटीमीटर्स का एक वेक्टर बनाएंगे टूवर्ड्स वेस्ट। तो अब हम जानते हैं और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के, तो इनकी जो एंगल होगी आपस में वो 90 डिग्री होगी। अब हम रिजल्टेंट लगाएंगे। फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ उसका टेल होगा, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ उसका हेड होगा। और जब हमने स्केल में उसको नाप के देखा, रिजल्टेंट बनता है 5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ गई 5 सेंटीमीटर्स। और अगर हम एंगल को फाइंड करें तो एंगल होगी 45 डिग्री। अगर हम आम स्केलर्स की बात करें तो 4 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर्स आते हैं
7 सेंटीमीटर्स। पर यहाँ पर जो वेक्टर्स को हमने ऐड किया है तो आंसर आया है 5। तो इससे हमें पता चलता है कि स्केलर्स की जो एडिशन है वो वेक्टर्स की एडिशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नंबर्स की बात नहीं होती, डायरेक्शन की भी बात होती है। जो एंगल्स होती हैं उनकी वजह से जो रिजल्ट आता है वो चेंज हो जाता है। अब आपके सॉल्व करने के लिए एक क्विज है। अ कार कवर्ड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स साउथ एंड 2 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ कार। तो यहाँ पर आप एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे जो 2 सेंटीमीटर साउथ की तरफ होगा, और उसके बाद आप दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ, और उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है वहां से आप रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे। अब जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्केल की मदद से आप जान सकते हैं कि उस डिस्प्लेसमेंट की, उस रिजल्टेंट की कितनी वैल्यू है सेंटीमीटर्स में, तो वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं स्केल की मदद से कि रिजल्टेंट किस एंगल से जा रहा है। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।